हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है एबीसी अकाउंट के ऊपर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं पता एबीसी अकाउंट क्या है, आज मैं आप वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूँगा। और इसके बाद ये भी क्लियर करूँगा जो गूगल फॉर्म है वो गूगल फॉर्म किसको भरना है और कैसे भरना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। रिक्वेस्ट ये करूँगा, पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट करते ये है, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं और कमेंट करते हैं। और कमेंट में भी क्वेश्चन वही पूछते हैं जिन क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो ऐसा ना कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, देन उसके बाद ही क्वेश्चन नीचे कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया 5 सितंबर 2023 को, इसी साल 5 सितंबर को। ठीक है, नोटिफिकेशन आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन आने के बाद स्टूडेंट के मन में काफ़ी बेचैनी हो गई जब हमने इस नोटिफिकेशन को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे ऐसे एबीसी अकाउंट आपको बनाना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे डेटा मांग रही है, आपका एबीसी अकाउंट की आईडी मांग रही है, ताकि आपके द्वारा जो भी क्रेडिट पॉइंट है वो आपके एबीसी अकाउंट में वो डिपॉजिट कर सके, सेव कर सके। तो पहले तो ये समझिए, पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा एडवांस पे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो नए हैं पहले वो समझ लीजिए एबीसी अकाउंट बेसिकली है क्या। पहले तो ये देखिए, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि आपने सुना है एबीसी अकाउंट में है क्या, वो भी आप समझिए। देखिए, एबीसी अकाउंट का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मतलब ये है कि जैसे आपका बैंक के अंदर मनी अकाउंट होता है, मनी अकाउंट जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, जिसमें आप पैसा सेव करते हैं, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो करंट हो। सेविंग ही होगा, करंट कौन सा बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट होगा, सबके पास होगा। उस सेविंग अकाउंट में का पर्पस क्या है खोलने का? पर्पस ये है कि हम जो भी अर्निंग करते हैं उसके कुछ परसेंट उसमें हम डालते हैं, या हमारी जो सैलरी आ रही है वो अकाउंट के बेस पे हमें आती है, फिर हम एटीएम से निकालते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का एक एबीसी अकाउंट है। इसे एबीसी अकाउंट कहा गया, जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। मतलब कि आपके द्वारा जितने भी आप कोर्सेज कर रहे हो, जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, पोस्ट डिग्री, जो भी आप कर रहे हो, उन सभी का जो पॉइंट होता है, क्योंकि देखिए, आप जो ये डिग्री कोर्स कर रहे हो ना, जो भी ये सर्टिफिकेट कर रहे हो किसी भी यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो हर यूनिवर्सिटी जब अभी आप कोर्स क्लियर करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। क्रेडिट पॉइंट होता है कि आपके द्वारा अर्न किए गए पॉइंट। ठीक है, अर्निंग आपकी। तो उन अर्निंग को सेव करने के लिए ये एबीसी अकाउंट खोलने के लिए बोला गया है। अब आप कहोगे सर ये एबीसी अकाउंट आया कहाँ से? तो ये जो एबीसी अकाउंट है ये एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। जो हमारी जो करंट की बीजेपी सरकार है यही लेकर आई है, इसको दोबारा बता रहा हूँ, यही लेकर आई है। और इनका ये कहना है कि आने वाले कुछ टाइम पे, जैसे डिजिटलाइजेशन आज के टाइम पे हो रहा है, आज के टाइम पे कैश के जगह हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले टाइम पे हम जो डॉक्यूमेंट्स, हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स किसी को शो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं एडमिशन ले रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, तो उन डॉक्यूमेंट स्कैन करने की बजाय हम सिर्फ आप अपना सब एबीसी अकाउंट की आईडी बताओगे। उस एबीसी अकाउंट की आईडी में आपका सारा डिटेल रहेगा, सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी रहेगी। जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी संस्थान में आप जाओगे, वो आपके एबीसी अकाउंट से आपकी सारी डिटेल कैच कर लेगा, क्या क्या आपने कर रखा है, तो वो आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एक तरीके डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ ये अभी शुरुआत है। ठीक है, तो ये पहले इग्नू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया पिछले साल, इस बार ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी तो ट्राई है, पहला ही नोटिस दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा देखने को मिला, इसके बाद कोई नोटिस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। ये पहला नोटिस है। अब इस नोटिस में क्या बोला गया, फिर मैं बताऊँ कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस नोटिस में बोला गया
कि पहले तो आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाना है। डिजी लॉकर पे आपने अकाउंट अपना बनाया होगा। डिजी लॉकर का मतलब क्या होता है, डिजी लॉकर पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, डिजी लॉकर पे अपना पैन कार्ड सेव करके रख सकते हो, डिजी लॉकर पे आप अपनी मार्कशीट रख सकते हो। तो पहले तो आपको अपना डिजी लॉकर क्रिएट करना है। डिजी लॉकर जब आपका बन जाता है उसके द्वारा ही आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट बनेगा। मतलब abc.gov.in इनकी इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करोगे मिल जाएगी। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। डिजी लॉकर की भी दे दूँगा, इसकी भी दे दूँगा। तो पहले आप डिजी लॉकर की ID बनाओगे। जब आपका डिजी लॉकर पे अगर अकाउंट बना हुआ है या नहीं बनाया, बना लेना। नहीं अगर बन चुका है, अगर आप ID पासवर्ड भूल गए तो उसको फॉरगेट कीजिए, ठीक है। डिजी लॉकर पे अकाउंट और ABC अकाउंट पे अकाउंट बनाने के लिए आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो एक ही होना चाहिए और चालू होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट आधार नंबर पे जो आपका जो मोबाइल नंबर है अगर वो बंद है तो पहले तो उसको अपडेट करवाइए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो अगर आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर मोबाइल नंबर चालू है तो यानी वो OTP आएगा। तो पहले आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनने के बाद फिर आप जाओगे ABC की ऑफिशियल अकाउंट पे। वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, कोने पे जाके। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बाकी यूट्यूब पे भी आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। स्टूडेंट वाली ID पे जाओगे, वहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर की डिटेल डालोगे। डिजी लॉकर के थ्रू ये लिंक हो जाएगा आपके ABC अकाउंट से। देन उसके बाद वहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट चुनना है। इंस्टीट्यूट में क्या चुनना है, दिल्ली विश्वविद्यालय। SOL के स्टूडेंट को भी दिल्ली विश्वविद्यालय ही चूज़ करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो SOL के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को समझने में। तो SOL के स्टूडेंट को दिल्ली विश्वविद्यालय ही सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। डिटेल मेंशन करोगे, आपका ABC अकाउंट बन जाएगा, आपको ID मिल जाएगी। अब जो ID मिलने के बाद जो आपका डैशबोर्ड रहेगा वहाँ पे क्रेडिट आपका 0 शो करेगा, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। 0 क्रेडिट का मतलब है अभी तक आपका जो अकाउंट है उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं है। अब समझिए बात को, क्रेडिट होगा कैसे। देखिए नोटिस में बोला गया है जब आप डिजी लॉकर के द्वारा एकेडमिक बैंक ABC अकाउंट अपना ओपन कर लोगे, देन आपके पास एक ID आ जाएगी ABC ID, ठीक है। फिर आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। वो गूगल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। एक गूगल फॉर्म दे रखा है इन्होंने, ये गूगल फॉर्म है, DU का गूगल फॉर्म है जो कि SOL LCF और रेगुलर तीनों के लिए, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को भरना है। ये गूगल फॉर्म कौन कौन भरेगा वो भी आप ढंग से समझ लीजिए। इसमें ये लिखा है कि क्रिएटिंग द अपडेटिंग यूर ABC ID। देखिए ABC ID बनाने की जो लास्ट डेट है वो कुछ भी नहीं है। लास्ट डेट कुछ भी नहीं है। ABC ID बनाने की लास्ट डेट कुछ है ही नहीं। लास्ट डेट नहीं है, आप जब मर्जी बना सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है। जैसे ई-श्रम कार्ड बन रहे हैं, बनते रहेंगे। जैसे पैन कार्ड बन रहा है, बनता रहेगा। जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो रहा है, होता रहेगा। तो ऐसी सेम इसकी कोई लास्ट डेट है नहीं। नहीं बनाया बना लेना, नहीं बनाना चाहते तो आने वाले टाइम पे बना लेना जब आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो बाकी बोला है कि क्रिएटिंग द अपडेटिंग यूर ABC ID इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। देखिए यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेंशन किया है कि ऑल स्टूडेंट का मतलब ये है कि इसमें करंट जो भी स्टडी कर रहे हैं एंड ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से निकल चुके हैं। यानी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में निकल चुका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पास आउट कर चुका हूँ, यानी मुझे भी ये बनाना पड़ेगा। बट मैंने अभी तक नहीं बनाया है। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने अभी तक नहीं बनाया है। अब आप कहोगे सर आपने क्यों नहीं बनाया, आप स्टूडेंट से क्यों कह रहे हो। तो देखिए मेरा काम आपको अपडेट देना है। बनाना ना बनाना वो आपका काम है। बना लोगे तो बेनिफिट रहेगा, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फ़र्क बस इतना रहेगा, आने वाले टाइम पे हर चीज़ जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, जहाँ पे आपसे ABC ID मांगी जाएगी, तो फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। फिर स्कैन का जो झंझट है उसको आपसे बचने के लिए ये किया गया है। मैं बना लूँगा, अभी मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने बोला गया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने आपको समझा दिया क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है, इसकी कहानी आप समझिए। ये इसलिए बनवाया जा रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय इसलिए चाहती है ताकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, उन प्रोग्राम के द्वारा जो भी आपने अर्निंग की है पॉइंट में, उन अर्निंग को आपके ABC अकाउंट में वो डिपॉजिट करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। डिपॉजिट कैसे होगा, डिपॉजिट होगा इस गूगल फॉर्म से। जब आप ये गूगल फॉर्म फिल करोगे, गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ABC ID का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कहाँ से आपको बनाना है, ठीक है। अब मैं ज़रा गूगल फॉर्म पे आ जाता हूँ। गूगल फॉर्म को आपके कैसे फिल करना है वो आप समझ लीजिए, किसको भरना है, कैसे भरना है, ठीक है। ध्यान से देखिए।
तो ये गूगल फॉर्म है, वही गूगल फॉर्म है जो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने दे रखा है लिंक के द्वारा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गूगल फॉर्म का। इस गूगल फॉर्म में लिखा हुआ है कि दिस डेटा इज़ कलेक्टेड, ये डेटा कलेक्ट करने के लिए गूगल फॉर्म है, फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द पर्पज ऑफ अपडेटिंग इन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स लाइक डिजी लॉकर। मतलब ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो आपके डिजी लॉकर में जस्ट आपके एबीसी अकाउंट में डाल दिया जाए, बस इसके लिए ये बनाया गया गूगल फॉर्म। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म मैंने बता दिया। अब आपको फिल कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए, किसको भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा तभी आप समझ। तो देखिए, अब जैसे आप इस गूगल फॉर्म को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपसे मांगेगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आपको क्या डालना है? यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आपको डालना है आपका एग्ज़ाम रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो होता है आपका एग्ज़ाम रोल नंबर ही होता है, डिग्री में भी आपका एग्ज़ाम रोल नंबर ही मेंशन होता है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। तो यहाँ तो आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर आप डाल दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से मिलता है, उसी से पता चलता है कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया, क्या उनका एग्ज़ाम रोल नंबर उनको मिल चुका है? नहीं मिला होगा, यानी कि ये फॉर्म अभी वो नहीं भर पाएंगे जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, क्योंकि उनके पास तो एग्ज़ाम रोल नंबर है ही नहीं। यानी उनको 1 से 2 साल का इंतज़ार अभी फ़िलहाल करना होगा। 1 साल तो मान के चलिए उनको इंतज़ार करना है इस गूगल फॉर्म को भरने के लिए। अब देखिए सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा, अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, अभी कौन सा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएंगे। ठीक है, अभी एक ही नोटिफिकेशन आया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल फॉर्म उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास ये सारी डिटेल्स हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालोगे। अब देखिए दूसरे सेक्शन में भी फंस जाते हैं लोग, यहाँ डालोगे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं यहाँ पे एसओएल रोल नंबर डाल दूँ, तो मैं कहूँगा एसओएल रोल नंबर मुझे लगता नहीं कि यहाँ डाला जाएगा, यहाँ डलेगा आपका एनरोलमेंट नंबर। अब एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है ना तो उनके पास है, और जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है ना ही उनके पास है। यानी कि 2022 वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म से बाहर हो गए फ़िलहाल के लिए, यानी वो भी अभी नहीं भर पाएंगे जब तक उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आता। तो यानी 2022 बैच और 2023 बैच के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को ना भरे फ़िलहाल के लिए, 2022 और 2023 वाले। बाकी इससे पहले वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कर सकते हो, करना चाहते हो कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम पे फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर आपके पता होगा, आपके पास होगा, आपका शो हो रहा होगा। फुल नेम डाल देना, फुल नेम हिंदी में, डीओबी आपकी, जेंडर क्या है, फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी डालोगे, पर्सनल ईमेल आपका। अब देखिए कॉलेज या डिपार्टमेंट ईमेल। अब एसओएल का एक ऑफिशियल ईमेल है, आप प्रोस्पेक्टस से निकाल लेना, नॉर्थ कैंपस का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, तो किसी भी एक कॉलेज डिपार्टमेंट का डाल दें, क्योंकि आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो एसओएल का ईमेल आईडी यहाँ डाल देना। ठीक है, 2022 और 23 वाले तो फिलहाल भर ही नहीं पाएंगे जब तक उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा, और 2023 वाले तो भर ही नहीं पाएंगे, मतलब एग्ज़ाम रोल नंबर होते हुए भी एनरोलमेंट नंबर जब तक नहीं होगा तो ये इसको ना भरे। अगर एसओएल रोल नंबर डाल के फिल करके अगर भेज दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आने वाले टाइम पे जब तक क्लियरिटी नहीं होगी एसओएल की तरफ से तब तक कुछ नहीं कह सकता। बाकी एनसीवेब और रेगुलर वाले इसको अच्छे से भर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल है। सोल के पास 2022 और 23 के बाद अभी डिटेल क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ में अपना मोबाइल नंबर, कैटेगरी डालोगे जो भी कैटेगरी है, एडमिशन किसके थ्रू हुआ है। अब देखिए एनसीवेब का जो एडमिशन है वो मेरिट के थ्रू हुआ है तो मेरिट चूज़ करेंगे, सीयूटी के थ्रू हुआ है तो सीयूटी डाल देना, डूएट पहले हुआ करता था। अदर का मतलब ये है कि डायरेक्ट हुआ है तो एसओएल का तो डायरेक्ट होता है, मेरिट हुआ तो मेरिट डाल देना या मेंशन मार देना अदर में। फैमिली इनकम कितनी है एनुअल वो डाल देना। प्रोग्राम कोर्स और ऑफ एडमिशन, किस प्रोग्राम कोर्स में आपने एडमिशन लिया वो डाल देना। ठीक है, आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर से ही आपका एबीसी आईडी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेम एज पर आधार नंबर वो भी डालना है। अब यहाँ पे डलेगा आपका एबीसी आईडी जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ आप डालोगे। देन फिर पासपोर्ट नंबर जो कि एंटर 0 अगर नहीं है तो 0 डाल देना, नॉट अवेलेबल के लिए। ठीक है, फादर नेम हिंदी में, मदर नेम हिंदी में, लोकल गार्जियन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सारा मेंशन करना है। नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ,
आपका रीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ठीक है, जो भी है। प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड, जिप कोड क्या है आपका, परमानेंट एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड, जिप कोड, हायर एजुकेशन डिटेल्स आपको डालनी सबसे ज़्यादा। अभी क्या हायर आप कुछ कर रहे हो वो डाल देना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल अगर आप कोई तैयारी करो वो भी डाल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट डिटेल्स, कहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हो डाल दो, वरना जीरो कर सकते हो अगर फ्रेशर हो तो, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप की डिटेल अगर कर रहे हो डाल देना, डाल के फिर आप सबमिट कर दीजिए और इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। अब देखिए सिंपल सी बात, अब जा रहा हूँ यहाँ बात कर लेते हैं किसको भरना है किसको नहीं। तो ये वो स्टूडेंट भर पाएंगे जिनके पास उनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर यानी जिनका एग्ज़ाम रोल नंबर है, जिनके पास एनरोलमेंट नंबर है, वो स्टूडेंट भर पाएंगे। बाकी 2022 और 23 वाले स्टूडेंट फिलहाल तो इसको नहीं भर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी जो इस नोटिफिकेशन में है। उनका कहना है करंट और ग्रेजुएट के लिए बोला गया है, बट अभी इसे इम्प्लीमेंट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। कितने ऐसे ग्रेजुएट हैं जिनको पता होगा कि उनके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला गया होगा, कितने ऐसे करंट के स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि ऐसा भी कुछ उनको करना है। यानी कि कुल मिला के बात है कि अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। अभी एक ही नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूँगा भरना हो भर दीजिए, नहीं भरना हो तो भी अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ABC ID बना लीजिए, एज ए फ्यूचर काम ही आएगा आपके लिए। डिजी लॉकर पे भी अकाउंट बना लीजिए, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आने वाले टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ेगी बना लेना। जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही सब एक साथ जाते हैं, टाइम तो लगता है। अभी तो स्टार्टिंग है ड्यू के अंदर, थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि फिर नोटिस हर जगह निकाल दिया जाए। तो फिलहाल छोटी सी वीडियो थी आप सभी की जो भी डाउट है क्लियर करने के लिए। क्या कंपलसरी है? अभी तो नहीं है कंपलसरी। एज कंपलसरी का मतलब ये होता है कि नहीं, अगर नहीं बनाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी आपके साथ। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को ही पता है उनके स्टूडेंट लाखों है, लाखों ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे मेरी तरह ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो उन्होंने मेरे से पहले भी ग्रेजुएशन की होगी, उनको भी बोला गया है। तो क्या उनको पता होगा कि ऐसा कुछ करना है? नहीं करेंगे तो उनका क्या जा रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट से यूज करेंगे, क्या दिक्कत है? तो मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूँ, भरना हो बनाना हो बना लीजिए, लास्ट डेट कुछ है नहीं। जिसके पास सारी डिटेल है भेज दो, नहीं है डिटेल इग्नोर करो, एग्ज़ाम पे ध्यान दो। आने वाले टाइम पे जब SOL को लगेगा कि हाँ ये ज़रूरी है, वो खुद नोटिफिकेशन निकाल के बताएगा। अब ये DU ने निकाला हुआ है, DU बोल रहा है, पर इसके बाद कोई नोटिफिकेशन दोबारा में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो बाकी रेगुलर और LC वेब वाले तो इसे आसानी से भर ही देंगे। बाकी SOL वाले के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा 2022 और 23 वालों के लिए, क्योंकि अभी उनको इंतज़ार करना है जब तक उनको सारी डिटेल नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए, और ABC अकाउंट मैंने समझा दिया क्या है। आपके द्वारा जो भी कोर्स किए जाते हैं उनका पॉइंट ही इसको एक जगह रखने का ही मतलब ABC अकाउंट है। थैंक यू सो मच।